किस तरीके से घोड़े लगातार मादरी चाल में, इनके कदमों को देखिए किस तरीके से ये। प्रशासन ने हमें सुरक्षा मुहैया करा दिया, यहाँ सारा चाक चौबंद है, तो हम संतुष्ट हैं। सरकार तो इतनी अच्छी चल रही है कि जो कुछ इन्होंने दिया कोई सरकार नहीं दे पाई आज तक। चंदा चोरी का मुद्दा वही उठा रहा है जो उसने 2 रुपए चंदा नहीं दिया है। कौन बौखला गया है? राहुल गांधी। प्रयागराज की गहरेबाजी यानी वो परंपरा जो सदियों से प्रयागराज में चली आ रही है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों द्वारा ये परंपरा शुरुआत की गई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 3 रत्न प्राप्त हुए थे उसमें से एक रत्न तो ये अश्व भी था। उसके बाद से ये परंपरा यहाँ पर शुरू हो गई है। और सबसे खास बात ये है इस गहरेबाजी में कि यहाँ पर कोई रेस नहीं होती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो घोड़ों की चाल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घोड़े हैं वो इसको मादरी चाल बोलते हैं। और इन मादरी चाल की वजह से इन घोड़ों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है रेस के लिए कि ये घोड़े किस तरीके से रेस में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी ये घोड़े हैं, ये घोड़े ज्यादातर अधिकांश मात्रा में सिंधी घोड़े बताए जाते हैं, जिनको लगातार 1 वर्ष तक ट्रेंड किया जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर अपने जो कदमों का प्रदर्शन है वो करते हैं। और इस पूरी प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को ये जो आयोजन है वो किया जा सकता है। हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर से भी लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए घोड़ों को देखिए, इनकी चाल को देखिए। हमारे जो भी दर्शक इस गहरेबाजी के बारे में नहीं जानते हैं, आज वो देख लें कि आखिर प्रयागराज की गहरेबाजी होती क्या है। किस तरीके से घोड़े लगातार मादरी चाल में, इनके कदमों को देखिए किस तरीके से ये चलते हैं। ये एक बड़ी बात है। ये कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो परंपरा का आयोजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो भाई साहब ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, ये किस तरीके की परंपरा है, कब से चली आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? समुद्र मंथन से उत्पन्न 3 जो देवरत्न है उनमें गौ माता, कामधेनु, ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक अश्व, जिसके पंख भी थे, जो राजा देवराज इंद्र ले गए। बाद में युद्ध में उसको जीत लिया था बाली ने। उस युद्ध में देवताओं को पृथ्वी लोक पर जो चक्रवर्ती सम्राट थे उसमें राजा सगर थे, भगवान राम के पुरखे। इनको जब सहयोग के लिए वहाँ बुलाया था अपनी सेना के लिए देवताओं ने, तो वहाँ पर देवता वह युद्ध जीते थे। और उस युद्ध के विजय के उपरांत जब वहाँ पे जो अप्सराओं का जब वो नृत्य हुआ, कार्यक्रम हुआ, स्वागत अभिनंदन हुआ, तभी घोड़ा पृथ्वी पर उसके बाद आया। यानी उच्चैश्रवा प्रश्न है ना कि घोड़ा पृथ्वी पर कैसे आया, तो पृथ्वी पर घोड़ा लाने वाले भगवान राम के पुरखे थे राजा सगर। वो पहले घोड़ा लेके आए। और घोड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? सप्त ऋषियों के द्वारा हुई है। इसका विस्तार इस पर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पर शास्त्रों में ये वर्णन है। तो घोड़े का जो तात्पर्य है वो, चूंकि इस चराचर जगत को भगवान शिव ने जब हलाहल विष निकला रत्नों में पहला, तो जो भगवान विष्णु ने अपने कंठ पे जो धारण किया है विष, उनके ताप को ठंडा करने के लिए जो हम जलाभिषेक करते हैं, वही घोड़े से जाने की पुरोहितों ने परंपरा प्रारंभ की थी। अनंत शिवकोटि पर संगम का जल लेकर के जाते थे। समय बदलता गया, यातायात बढ़ता गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में सन 71 में वह वहाँ से शिफ्ट होकर के, चूँकि पाकिस्तानी कैदी यहाँ रखे गए थे चैथम लाइन पे, जहाँ पहले होता था शिवकुटी मार्ग पे, तो वहाँ से ये शिफ्ट होकर के मेडिकल कॉलेज आया। वहाँ जब ट्रैफिक बढ़ने लगा तो इसको हम लोग लेकर के यहाँ आ गए। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं रहती है, क्योंकि घोड़ा बिना ब्रेक का एक वो है। अगर घोड़ा जब तक कोई सामने अगर अचानक आ गया तो घटना न घटे, तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से, हमारे महापौर के गणेश केसरवानी जी का सहयोग है, यहाँ हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी सब सहयोग। घोड़ों में क्या खास बात है, कहाँ से लाए जाते हैं घोड़ों को? हमारे विभाजित जो पाकिस्तान में जो सिंध चला गया है, ये सिंधी नस्ल के घोड़े हैं। उन्हीं में ये सिंधी मादरी लयबद्ध चाल जो है इन्हीं सिंधी घोड़ों में पाई जाती है। और इसी चाल का कहते हैं ना, गहरेबाजी का जो है लुत्फ है चाल पे है। इसमें 3-4 प्रकार की चालें हैं। एक तो सिंधी मादरी है, एक चौटाला है जो पीठ सवारी पे जो रेसें होती हैं, पीठ सवारी पे वो चौटाला चलते हैं घोड़े। ये सिंधी मादरी लयबद्ध चाल इसको बोलते हैं, कि एक मतलब जो है, मतलब म्यूजिकल स्टेप, रिदमिक जो स्टेप है, इसी को सिंधी मादरी कहा गया है। क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, पिछले 9-9.5 साल का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का, अभी सरकार के हिसाब से जो सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, कैसा लग रहा है? अब सुविधाओं पे क्या करें? अब सुविधाओं का तो बस इतना है कि जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसको सुचारू रूप से जो चलने दिया जा रहा है। हमने प्रशासन से अपनी मांग लिखित रूप से कही थी, जनप्रतिनिधियों से बात की थी, तो प्रशासन ने हमें सुरक्षा मुहैया करा दिया। यहाँ सारा चाक चौबंद है, तो हम संतुष्ट हैं सरकार की। किसी तरीके से शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्या लगता है सरकार कैसी चल रही है आपने? अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है।
अच्छी चल रही तो दोबारा कानून व्यवस्था अच्छा है। विधानसभा चुनाव फिर से होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बन रही फिर आएंगे तीसरी बार योगी जी। पर वोट मिलेगा जनप्रतिनिधियों को हम लोग नहीं देखते, हम लोग योगी जी को देख रहे हैं। जब तक सिर्फ उनको योगी देख रहे हैं। जी जी क्या अच्छा क्या लगता है उनके अंदर? उनका सबसे बड़ा अच्छा है कि संसार के वह एक ऐसे संत हैं जिन पर हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका जीवन देखिए तो त्यागमय है। कोई इच्छा उनकी नहीं है, उनकी दिनचर्या देखिए, उनका जीवन देखिए, कोई शौक नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। मतलब उनके पास आप देखिए तो एक तपस्वी जैसा जीवन है। उन्होंने अपने को राष्ट्र में समर्पित किया है। सच्चे मायने में ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास योगी जी जैसे राजनेता हैं। इस चुनाव में वो दूसरी मुख्यमंत्री नहीं है, वो इस प्रदेश के मुखिया नहीं है, वो है जैसे कहते हैं आपकी हमारे अभिभावक हैं, उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं। क्या लगता है कुछ सुधरा है? बिजली, पानी, सड़क कुछ हिंदू जागृत कर रहे हैं, बहुत शुक्र रहेगा। ये सब कर रहे हैं, उनका इतना बढ़िया योगदान है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? जो काम कर रहे हैं, मंदिर वगैरह, कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, ये सब तो हो ही रहा है, ये बात तो है नहीं। हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ये देखने के लिए। ये बहुत दिनों से लगाया जाता है घोड़े का जो है, ये जो चलता है दौड़ का, और बहुत अच्छा ये महाराज लोगों का घोड़े का दौड़ का मेला रहता है। इसको दुनिया ये खेला देखती है। प्रयागराज में इसका बहुत नाम है। हमें गहरेबाजी है। क्यों चाचा जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से आज यहाँ पर देखने आए हैं? हाँ, मैं देखने आया हूँ। पहली बार आए, किसके पहले भी आए? नहीं, मैं पहले और कहीं होता था, वो मेडिकल चौराहे पे पहले होता था, तो मैं वहाँ से देखता चला आ रहा हूँ। और ये अति सुंदर, जितना बोलिए उतना सुंदर, और हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि मतलब ये एक ऐतिहासिक दौड़ है ये, और नेचुरल है। नेचुरल है। आपके हिसाब से 9 साल की ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कैसी चल रही है? सरकार तो इतनी अच्छी चल रही है कि जो कुछ इन्होंने दिया कोई सरकार नहीं दे पाई आज तक, और न देगी। और अगर ऐसे ही माहौल रहा तो हमारा उत्तर प्रदेश एकदम उत्तम प्रदेश बन के रहेगा। कोई इसमें कोई वो उनके नहीं। दूसरे को भी अगर मौका मिले तो शायद अच्छा कुछ और भी हो जाए। देखिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए, मगर कार्य किसके अच्छे हैं वो देखा जाता है। मौका तो सबको मिलता है, नेता सब हैं, मगर कौन अच्छे से देश को चला रहा है, प्रदेश को चला रहा है, वो हमको ज्यादा महत्व देता है। कल आपने एक खबर पढ़ी होगी, न्यूज भी में आप देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन जब वंदे मातरम बजाया जा रहा था दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में, तो सोनिया गांधी ने उसको रुकवा दिया था। इसको लेकर देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि 1 मिनट 30 सेकंड का जो वंदे मातरम है, जो हिंदू धर्म और सनातन से जुड़ा हुआ है, लोगों काफी आहत हुए हैं, इस पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, इस पे कुछ कहने की जरूरत कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई में आजादी के लिए बहुत काम किया था। देखिए, काम सबने किया है, मगर प्रेजेंट टाइम में जो कार्य हो रहे हैं अति उत्तम कार्य हो रहे हैं। बाकी तो सरकार सबकी आती है जाती है, सब नेता हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर छवि उनकी अच्छी होती है जो देश के प्रदेश के प्रति अच्छा कार्य करते हैं। आपके हिसाब से सरकार अच्छा काम कर बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। अखिलेश यादव कहाँ देखते हैं चुनाव में? देखिए, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, इसमें हम नहीं कह कोई सकते, टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो हो रहा है, योगी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, जितना इन्होंने कर चुका उतना और कोई नहीं किया। कोई नहीं। देखिए चाचा जी आपके हिसाब से क्या लगता है? सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि महिलाओं को सुरक्षा है। लोग सड़क पर आराम से घूम रहे हैं, किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। और आदरणीय योगी जी की सरकार में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जितना सुव्यवस्थित सरकार चल रही है, हर आदमी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, हर आदमी की परेशानियों को सुना जा रहा है। किसी की कोई दिक्कत है उसको प्रशासन भी देख रहा है, बढ़िया से सुन रहा है, समझ रहा है। उसमें इसमें कोई बात नहीं है। मतलब हैट्रिक लगाएंगे इस बार भी? हैट्रिक हाँ लगेगा। आपके हिसाब से क्या बिल्कुल लगता है? हैट्रिक लगेगा सर, इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग किसी में खुश हैं। इसी में खुश हैं? हाँ। तो दूसरे को मौका दीजिए, हो सकता है और खुश नहीं नहीं, इस मौका देना है, मौका देंगे तो फिर काफी देर हो जाएगा हम लोग को। मौका देने की बात जो है, तो मौका तो करीब करीब सबको दिया ही गया है। ऐसा तो अभी जो लीडिंग पार्टियां चल रही हैं, ऐसा तो नहीं किसी को मौका नहीं मिला है। सबके कामों को देखा भी गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि लेकिन चाचा जी, जो युवा हैं वो नाराज हैं, चाहे जंतर मंतर के मैटर को ले लीजिए, बेरोजगारी को लेकर, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, जंतर मंतर की जो आप बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जो युवा गए थे, क्या वो स्टूडेंट थे? अगर वो स्टूडेंट थे तो युवा नाराज हो जाए, स्टूडेंट नाराज हो जाए, उसकी बात को सुना जाए। और उनकी बात को मोदी सरकार ने सुना भी है।
जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया गया। आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा लिया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया भी। अब उनकी जो मांगे हैं कि जिन पर जो कार्यवाही हुई है वो सभी बंदियों को हटा दिया जाए, बंदियों को हटा दिया जाए। आदरणीय नड्डा जी ने उनकी बात को माना भी कि सबको हटा दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे नीट की परीक्षा दिए हैं वो अपना प्रवेश पत्र ले आवें, उनको किसी भी हर मुकदमे से हटा दिया जाएगा। अब वो जो बच्चे अपना प्रवेश पत्र लेके आएंगे उनको उनके मुकदमे उनके ऊपर से हटा लिए जाएंगे। अब उसमें जो लल्लू पंजू और आतंकवादी लोग घुसे हुए थे उनको आप कैसे हटा सकते हैं? सरकार उनके ऊपर कैसे हटा सकती है? जंतर मंतर पर आंदोलन, हम उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, आंदोलन कहेंगे। आंदोलन में जो लड़के गए हुए थे, अगर वो नीट के थे तो नीट के थे, जो स्टूडेंट है ही नहीं है, जो वहाँ पर खाली भगदड़ मचाने के लिए गए थे, उनको कैसे आप छोड़ सकते हैं? चाचा जी एक सवाल और दे दीजिए। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी प्रयागराज आए थे, यहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम तरह की बात की। लेकिन क्या लगता है कि ये राजनीति का एक पार्ट ही है? क्योंकि अगर नहीं, हमें बात सुन लीजिए पूरी, राजनीति का एक पार्ट ही है क्या कि ये जो आना था उनको, प्रयागराज ही आ रहे हैं या उन्हीं प्रदेशों में जा रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है? झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, बस यही मैं कह रहा हूँ कि इनको विरोध करने की इनकी एक आदत सी बन गई है। मोदी जी अगर कह देंगे कि 2-2 4 होता है तो राहुल जी कहेंगे नहीं 2-2 8 होता है। अब 8 को वो सिद्ध करें, यही हम आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पब्लिक चाहती है कि आप 2-2 8 कह रहे हैं तो 8 को सिद्ध करिए। अभी आपने वंदे मातरम की बात किया, तो वंदे मातरम का ये तो कांग्रेस का एजेंडा है, उनको 4 लाइन सुनना है, पूरे वंदे मातरम गीत को सुनना चाहिए उनको। वंदे मातरम जो पूरा गीत लिखा गया है वो पूरा गीत रहेगा कि 4 लाइन सुनेंगे, 8 लाइन आप सुनेंगे, 2 स्टेंजा सुन लेंगे, उससे वंदे मातरम हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, विपक्ष ने बहुत चौड़े से मुद्दा उठाया था राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। आपको लगता है कि जब चुनाव की तिथि निर्धारित हो जाएगी, हमारे आप जैसे जो भी वोटर्स हैं जब वोट देने जाएंगे, तो क्या भगवान राम के प्रति उनकी आस्था कम हो जाएगी या बीजेपी को वोट कम मिलेगा? भगवान राम के प्रति कभी किसी की कोई आस्था न कम हुई है न कम होगी। भगवान राम के नाम पर लोग और ज़्यादा ऊर्जा के साथ वोट डालेंगे, क्योंकि ये लोग बेमतलब का एजेंडा उठा रहे हैं। चंदा चोरी का, चंदा चोरी का मुद्दा वही उठा रहा है जो उसने 2 रुपये चंदा नहीं दिया है। आज तक जो लोग राम मंदिर देखने नहीं गए हैं, भगवान राम का दर्शन नहीं किया है, भगवान राम के विषय में अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा था लोकसभा के अंदर कि वो जो वहाँ के सांसद हैं, अयोध्या के राजा, क्या नाम है उनका, मेरे अवधेश, अयोध्या के राजा अवधेश यादव हैं। अब जब उनके निगाह में अवधेश यादव ही अयोध्या के राजा हैं, तब उसके विषय में अब क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि दोबारा मन तो सबका बना ही है, बना नहीं लिया। अब कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, विकल्प नहीं है ना। और आज आप अच्छा, एक सवाल आप सबसे, एक छोटा सा आपसे शुरू करते हैं। अगर राहुल गांधी के बारे में एक शब्द में कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो नेता है ही हैं, मगर देश के लिए जो योग्य है वो ही नेता असली है। वो अभी हमारे हिसाब से जो है ठीक है, सबका अपना अपना भाग, अपना अपना वो है, अपने अपना चुनाव है, अपने अपने चुनाव वो आएंगे, जिसका जो मुद्दा है वो उठाएंगे। तो मुद्दे तो सबके हैं, मुद्दे कभी नहीं खत्म होंगे जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये शासन है, जब तक ये देश, मुद्दे चलते रहेंगे और हम आप देखते रहेंगे। क्या लगता है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी सरकार आ गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कमली सरकार बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो आएगी जो तहस नहस हो जाएगी। चाचा जी, एक बात बस, आखिरी सवाल है हमारा। जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं, मोदी जी को लेकर बोलते हैं, जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, कैसी लगती है आपको? देखिए, उनकी भाषा शैली, पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेशों से शिक्षा ग्रहण किया है उन्होंने, तो उनकी भाषा भी विदेशी जैसी ही है। आप सोचिए कि ये एक आज़ादी भारत में ही है जो आप प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, राष्ट्रपति को गाली दे दीजिए, किसी को भी गाली दे दीजिए, ये आज़ादी सिर्फ भारत में है और ऐसा हम समझते हैं किसी देश में नहीं होगा। तो राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं। नहीं, मैं संस्कार नाम की भी शायद कुछ चीज़ होती है। संस्कारों पर तो नहीं कहेंगे। देखिए, वो विदेशी शिक्षा ग्रहण किए हैं तो पैर छूना तो उनके स्वभाव में नहीं आएगा। पैर छूना तो मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, ये उचित है? नहीं, ऐसा ही बोलते हैं? नहीं, मोदी ने क्या किया
नहीं, कोई भी अगर बात हम एक बात बता रहे हैं, जो बताते हैं अब वो तो पब्लिक समझ रही है कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने क्या किया ये तो पब्लिक मतलब वो मोदी जी नहीं कहते, मोदी नहीं है। नहीं, अब देखिए मुझसे तो आपने नहीं कहा, मैंने मोदी जी कहा कि नहीं कहा, लेकिन अब वो यही मैं कह रहा हूँ कि संस्कारों की बात होती है। वो विदेशी भाषा पढ़े हुए हैं, विदेशी कल्चर उनके पास है, तो अब उनके पास जी वाला शब्द नहीं जानते। नहीं कहना चाहिए। मिला के बौखला गए हैं कौन बौखला गया है? राहुल गांधी पूरा 100%। लेकिन अब दोनों लोग फिर से साथ में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगे योगी जी फिर? जहाँ जहाँ अखिलेश जी और राहुल गांधी है वहाँ वो सत्यानाश हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी दोनों लोग आएंगे सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। जी को कोई हटा नहीं सकता। चलिए ठीक है, 100%। ठीक है। देखिए ये जी देखिए, ये सबसे पहले तो हम आगे बात कर लेते हैं इस गहरेबाजी को लेकर। यहाँ गहरेबाजी को लेकर हम अपने दर्शकों को गहरेबाजी दिखाने आए थे कि किस तरीके से इन जो घोड़ों की रेस है, जो घोड़ों की प्रतिस्पर्धा है, वो यहाँ पर सदियों पुरानी है। लोग यहाँ पर आकर दूर दूर से इस प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, घोड़ों की चाल को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बात की, विकास को लेकर बात की, तो एक मत में, एक सुर में जो ये लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के गद्दी पर दोबारा योगी आदित्यनाथ को ही बैठाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।